इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश क्या है। अगर देखोगे तो फ्लैट ओपनिंग के बाद ये चीज तो पक्का है, अभी फिलहाल के दिन में मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और जो नहीं करना, मार्केट को एक्चुअली जो नहीं करना चाहिए वो करके दिखा रहा है। इतना बड़ा सेलिंग कर रहा है, उसके दूसरे दिन अच्छा रिकवरी कर दे रहा है, फिर उसके तीसरे दिन दोबारा सेलिंग कर दे रहा है, फिर चौथे दिन दोबारा रिकवरी कर दे रहा है। ऐसे में मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना और ट्रेड को आइडेंटिफाई करना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर एक चीज यहाँ पर अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, देखो मार्केट 800 के लेवल से अपसाइड जाने की कोशिश किया। आज अगर देखोगे 58,800 से लेवल से अपसाइड जाने की कोशिश किया, तो अगर ये अपसाइड चला जाएगा ऐसे गारंटी क्या है? क्योंकि अगर देखो यहाँ पर मार्केट सेलिंग जो किया था 59,800 से सेलिंग भी किया था। यहाँ पर देखो 59,000, लगभग 59,000 डायरेक्टली 59,800 से सेलिंग किया। अच्छा सेलिंग किया, कहाँ तक किया? 1000 पॉइंट का सेलिंग किया डायरेक्टली 58,800 तक। तो डायरेक्शन मार्केट 800 टच करके डायरेक्शन तो अच्छा दिया, कम से कम कितना 1000 पॉइंट का हम लोग को मार्केट गिरावट दे दिया। तो आज हम लोग को मार्केट डायरेक्टली दोबारा डाउन साइड से 800 का लेवल टच करा है। तो इसका मतलब शायद तक, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 100% करेगा। इसका मतलब ये है कि आज ये हम लोग को अपसाइड का भी रैली, जब ये डाउन साइड का रैली 800 से 1000 पॉइंट का दिखा सकता है, तो अपसाइड का रैली भी 800 से ये अपसाइड 1000 पॉइंट दिखा सकता है। तो ये चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो अगर कोई बाय भी कर लिया होगा, सपोज मान लो ये चीज को एक बार भूल जाओ कि 800 से ये गिरा है, तो अगर आज जैसे 800 के लेवल से अगर कोई बाय भी कर लिया होगा ना, तो मेरे को नहीं लगता अब वो 59,000 पे एसएल रखेगा। क्योंकि 59,000 का लेवल तो मार्केट कितनी बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है। इसका खेल मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। अब 59,000 पे कोई एसएल रखने नहीं वाला यहाँ पर। अब जो भी एसएल है डायरेक्टली अब 800 के लेवल पे मिलेगा। 59,000 का लेवल को एक बार हम लोग को भूलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ये चीज का लेवल का बहुत बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ चुका है। तो ये जो बायर है ये सिंपली प्रॉफिट में बैठा है। अगर कुछ वीक बायर आया होगा मार्केट, उसको आई होप ये वोलेटिलिटी पे निकाल दिया हो। और एक सबसे बड़ा बात, फ्लैट ओपन नहीं होना चाहिए कल। फ्लैट ओपन होगा तो इसका डायरेक्शन वही बात है, ये गिरावट भी कर सकता है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में ही ये सब चीज पॉसिबल है। बाकी गैप अप, हल्का फुल्का गैप डाउन में हम लोग अपसाइड का मोमेंटम का फाइंड आउट करने का हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक 800 का लेवल होल्ड है तब तक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी में हम लोग को क्या देखने को मिला, मार्केट अपसाइड गया है और अपसाइड अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के साथ गया है। तो ये अच्छा बाइंग के लिए ये अच्छा सिनेरियो, क्योंकि जो भी यहाँ पर बाइंग करा होगा मार्केट को डरा डरा के निकालने की कोशिश किया है। तो ये चीज अपने आप में ही बहुत अच्छा है। तो निफ्टी को अगर देखें तो बाइंग साइड जाने का हम लोग कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि 26,000 का लेवल में जो भी सेलिंग किया है, आई होप निफ्टी उसको टैप करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा दे। तो दोनों इंडेक्स में हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 800 के लेवल से जो भी बाई किया है वो प्रॉफिट में है, इसलिए फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में आराम से बाइंग साइड जा सकते हैं। थोड़ा सा कैंडल वगैरह का भी ध्यान रख लेना, और जल्दबाजी में ट्रेड फाइंड आउट करने का कोशिश मत करना। फोमो में तो बिल्कुल भी एंट्री मत करना। धन्यवाद।